If a skincare brand is claiming vegan PDRN, then one of two things are happening. Either it's not vegan or it's not PDRN. Let's decode this properly. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. Recently I have noticed multiple serums claiming PDRN, some DNA, and at the same time being labeled as vegan. That immediately raised the red flag. So before calling out the brands, let's decode what exactly is PDRN. So PDRN stands for polydeoxyribonucleotide. ट्रेडिशनली जो PDRN है इसको सामन के स्पर्म के DNA से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Yes, it is animal derived, hence it's not vegan. So ये जो PDRN होता है इसको लो मॉलिक्यूलर वेट के जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं अराउंड से 50 to 2000 बेस पेयर्स, उनसे इसको बनाया जाता है, which allows it to penetrate and signal cell repair. So basically आपका टिश्यू डैमेज हो गया है या स्किन डैमेज हो गई है तो उसको ये सेलुलर लेवल पे रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है. ये जो PDRN है ये काम करता है बाय एक्टिवेटिंग एडिनोसिन A2A रिसेप्टर. सिंपल भाषा में ये क्या करते हैं, स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, बैरियर की रिकवरी करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और कोलेजन रीजनरेशन करते हैं. That is why this PDRN is widely used by dermatologists in injectables or skin boosters, not just in serums. Now let's get technical for a second because that matters a lot. Number one, जो PDRN होता है that works best at neutral to slightly acidic pH. अराउंड 5.5 to 7 के बीच में ये रेंज करता है. एंड आप सबको पता है कि 5.5 इज द आइडियल पीएच ऑफ आवर हेल्दी स्किन. नंबर 2, जो PDRN होता है इट वर्क्स बेटर व्हेन यू पेयर देम विद अ हाइड्रेटर लाइक hyaluronic एसिड हो गया, ग्लिसरीन होगी या पैंथेनॉल हो गया, जो भी हाइड्रेटर्स होते हैं उनके साथ जब इसको पेयर करते हो तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है. और इसकी जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती हैं दे आर एक्चुअली लो. आपको बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं इसका चाहिए होता है, राइट ऑप्टिमम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या PPM बोल लो वो जरूरी होता है. सो जब भी कोई ब्रांड ये बिग नंबर्स थ्रो करता है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले, वही समझ लो कि देयर समथिंग सस्पिशियस. और यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन. सम ब्रांड सेज PDRN इन बोल्ड मार्केटिंग, बट व्हेन यू लुक क्लोजली दे आर नॉट यूजिंग रियल PDRN एट ऑल. वो बेसिकली प्लांट बेस्ड DNA एक्सट्रैक्ट्स यूज कर रहे होते हैं एंड दे क्लेम दैट उसके अंदर प्योर PDRN है. ओके, नाउ टेक दिस एग्जांपल. ये अनुआ का नायका पे जो डिस्क्रिप्शन डाला गया है ये वो है. आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सामन DNA, बट वहीं पे नेक्स्ट लाइन में आपको दिखता है कि इट्स वीगन. सामन DNA आप लिख रहे हो और एक तरफ आप लिख रहे हो वीगन. लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल? या तो इंग्रेडिएंट सोर्स डिफरेंट है या जो मार्केटिंग जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो क्लियर नहीं है. अनदर इंटरेस्टिंग केस इज VT कॉस्मेटिक. मैंने रिसेंटली आपको ये VT कॉस्मेटिक के 100 PDRN एसेंस का रिव्यू दिया और मैंने इसमें आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है फाइटो PDRN, जिसमें जिनसिंग पेंसिंग जो रूट एक्सट्रैक्ट है 1 लाख ppm का ये क्लेम करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 10%. बट अगेन इसमें भी क्लियर नहीं है कितना परसेंट क्या है. लाइक यू हैव सीन माई कंफ्यूजन हेयर. वन ऑफ द कमेंट आई गॉट एंड समबडी सेड कि एक्चुअल में जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें पेंसिंग जिनसिंग और टॉप पे है, आपको फेक मिला है. चलो मैंने एक सेकेंड के लिए मान भी लिया कि चलो ये मिस प्रिंटिंग हो गई कि पेनेक्स जिनसिंग जो जिनसिंग का जो रूट एक्सट्रैक्ट है जहाँ से इसको निकाला गया है PDRN को, वो मान के चलो कि ऊपर था, मेरे वाले उसमें नीचे गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, मान लिया. बट उसमें लास्ट में सोडियम DNA लिखा हुआ है. सोडियम DNA इज PDRN और सामन का ही वो सोडियम DNA होता है. मतलब वो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि वो प्रोडक्ट भी तो 100% वीगन क्लेम कर रहा है ना, देन वो 0.1% सोडियम DNA वहाँ क्या कर रहा है? तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. सो आई हैव रीच्ड आउट टू दीज बोथ ऑफ द ब्रांड्स लाइक VT कॉस्मेटिक एंड एज वेल एज अनुआ. मुझे अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. बाय द टाइम जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, अगर तब तक मुझे रिस्पॉन्स आ गया होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दूंगी और आइदर आई विल शेयर इट इन अ कम्युनिटी पोस्ट, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. बट रिमेंबर दिस,
If a product claims to be vegan, it cannot contain salmon derived PDRN. And if it contains a true PDRN, it cannot be vegan. Plant DNA alternatives are fine, but calling them PDRN without explaining is misleading. That's why I always say कि ingredient list को देखा करो, सिर्फ claims मत देखा करो, claims देख के मत पगला जाया करो, क्योंकि इतने सालों से अब मैं समझाती आई हूँ, अभी तक तो आप खुद भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि कौन सी चीज़ ऊपर है तो वो कितनी % की कॉन्सेंट्रेशन की होगी, कौन सी चीज़ लास्ट में है तो वो कितने % की कॉन्सेंट्रेशन की होगी. सो हमेशा ingredient list देखा करो, claims को देख के पगला मत जाया करो कि ओ 100% ओ vegan, it means vegan. क्लेम्स मत देखा करो, इंग्रेडिएंट्स देखा करो, बिकॉज स्किन केयर शुड बी ट्रांसपेरेंट, नॉट कंफ्यूजिंग. सो या, I hope this was helpful, and if you want me to do a follow with the brands, and if you want more deep dive conversations on ingredient, then let me know in the comment section. We'll do more such videos. But yeah, I hope this particular one was little bit helpful. थोड़ी सी भी अगर आपको awareness आई है, थोड़ी सी भी आपकी अगर help हुई है, make sure that you like this video, share with your friends who are crazy for PDRN. And of course, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below and press the notification bell as well, so that जब मैं वो follow वाली आगे चीज़ें बताऊँ तो वो आपकी मिस ना हो जाए. So yeah, I'm gonna see you in my next. Until then, take care.